हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे ग्राफ बेस्ड, जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक ग्राफ का दूसरे ग्राफ में कन्वर्जन के बारे में सीखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पर्टिकुलरली कंपटीशन वगैरह में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और मोस्टली आप काइनेमेटिक्स में देखेंगे तो मोस्टली ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के जरिए हम ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। पहली प्रॉब्लम आपके सामने ये है, ये एक आपको ग्राफ दिया गया, कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट रोड पे चल रही है, शुरू में उसका मोशन जो है वो कर्व पाथ से दिखाया गया है, यानी एस टी ग्राफ जो है कर्व पाथ है जिसका रिलेशन एस इक्वल टू टी स्क्वायर है, यानी पैराबोलिक है। इसके बाद 10 सेकंड के बाद 30 सेकंड तक ये स्ट्रेट पाथ पर चलती है एलॉन्ग ए वी, और इसका जो रिलेशन जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन जो दिया गया है एस इक्वल टू 20t माइनस 100 से दिया गया है। सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका जो है एस टी ग्राफ तो दिया गया है, तो एस टी ग्राफ जो दो तरीके से डिफाइन किया गया है, तो सबसे पहले हम एस टी ग्राफ को डिफाइन ही कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट डिफाइन करता है यस, किसके द्वारा डिफाइन होता है, टी स्क्वायर के द्वारा। ये कब, जब टी जो है 0 से 10 सेकंड के बीच में होता है, तो ये यस जो डिस्क्राइब्ड होता है, यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है अकॉर्डिंग टू रिलेशन एस इक्वल टू टी स्क्वायर डिफाइंड होता है। आफ्टरवर्ड ये आपका रिलेशन 20t माइनस 100 से डिफाइन होता है जब t इक्वल टू 10 से 30 के बीच 30 सेकंड के बीच में होता है। अब हमको अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमको क्या करना है, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देना है। हम जानते हैं कि टाइम रेट चेंज ऑफ पोजीशन जो है वेलोसिटी देता है, और जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी स्क्वायर का आप लोगों ने मैथमेटिकल टूल में पढ़ा ही होगा, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ट्वाइस टी हो जाएगा। और ये कब होगा, जब टी इक्वल टू 0 से 10 सेकंड के बीच में होगा अगेन। और हमारा जो है डी एस बाई डी टी, यही जब टी इक्वल टू 10 to 30 सेकंड के बीच में होगा तो ये क्या हो जाएगा 20, यानी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 100 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, 20t का डिफ्रेंशिएशन 20 हो जाएगा। मैथमेटिकल टूल्स वगैरह में इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। तो ये 10 टी इक्वल टू 10 to 30 सेकंड। अब हमारा देखिए वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन हमारा आ चुका है और हमें ग्राफ प्लॉट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्राफ प्लॉट करना होगा, वी टी ग्राफ तो क्या करेंगे हम वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को शो करेंगे और टाइम एक्सिस पर किसको शो करेंगे, टाइम एक्स एक्सिस पे टाइम को शो करेंगे। हमारा ग्राफ से स्पष्ट है, यानी जो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन आया है उसमें क्लियर दिख रहा है कि 0 से 10 सेकंड तक वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंगली बदलेगी, v इक्वल टू ट्वाइस टी। तो व्हेन t इक्वल्स टू 0 v इक्वल टू 0, यानी हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी शुरू में इसका स्लोप क्या होगा 0 होगा, क्योंकि t इक्वल टू 0, चूँकि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वेलोसिटी शुरू में क्या होगी 0 होगी। और v इक्वल्स टू 2t, इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारा जो है वेलोसिटी लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वेरी कर रही है, यानी ये स्ट्रेट लाइन होगा, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन होगा कहाँ तक, 10 सेकंड तक। और 10 सेकंड तक जाते जाते वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी आपकी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन t इक्वल टू 10 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। आफ्टरवर्ड हम देखते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इट मीन्स टाइम तो बदल रहा है 0 से 10 से 30 सेकंड के बीच में, लेकिन वेलोसिटी नहीं बदल रही है, यानी हमारा ग्राफ जो होगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और अप टू t इक्वल टू 30 सेकंड। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके बाद फर्दर हमको निकालना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम रिलेशन का हम यूज करेंगे। और वेलोसिटी टाइम रिलेशन का यूज करके कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास वेलोसिटी निकल चुकी है, ये
देखिए वेलोसिटी निकल गई है ds/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जब हमने निकाला तो हमको वेलोसिटी निकल गई थी। एक्सेलरेशन निकालना है तो कॉन्सेप्ट सीधा है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अब वेलोसिटी हमारा डिफाइंड है v = twice t व्हेन t = 0 to 10, यानी t = 0 से 10 के बीच में हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ dv/dt, ये क्या हो जाएगा ट्वाइस t का डिफ्रेंशिएशन, dv/dt क्या हो जाएगा d/dt ऑफ 2t, यानी d/dt ऑफ 2t। तो आप समझ सकते हैं कि आपका 2 बाहर आ गया, ये हो गया d/dt ऑफ t, यानी लिख सकते हैं 2 1 t की पावर 1 - 1, यानी 2 × 1 × t⁻⁴, यानी 2 × 1 × 1 यानी 2, यानी एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो जा रहा है सेकंड पार्ट में। कब, सेकंड नहीं फर्स्ट पार्ट में। तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से जो है ये t = 0 से 10 के बीच में ट्रेवल करेगी, और इसका डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है, आप जानते हैं 0 हो जाएगा, इसके मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, यानी t = 10 से लेकर t = 30 के बीच में कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर आपको प्लॉट करना है तो आप एक्सेलरेशन को कहाँ दिखाएंगे, एक्सेलरेशन को दिखाएंगे y एक्सिस पर, और टाइम x एक्सिस पे किसको दिखाएंगे, x एक्सिस पे। हमेशा ध्यान रखिएगा जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको शो किया जाता है, और टाइम से ज़्यादा इंडिपेंडेंट कौन हो सकता है, आप समझ सकते हैं। आप रुक भी जाएंगे तो टाइम नहीं रुकने वाला है, तो जब टाइम रुकना ही नहीं तो टाइम को हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, इससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट कोई हो नहीं सकता है। तो उसको जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो टाइम को मोस्टली हम किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, जब तक कि कोई कंडीशंस प्रोवाइडेड न हो तो मोस्टली टाइम को हम एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं, और बाकी जो क्वांटिटी जो टाइम डिपेंडेंट होती है उसको वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। तो एक्सेलरेशन भी टाइम डिपेंडेंट है। अब इसको हमने दिखाया ए पर, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन t = 0 से 10 के बीच में एक कांस्टेंट वैल्यू 2 पे चल रहा है, यानी यहाँ पे हम 2 कर देंगे, और ये जाएगा कहाँ तक जाएगा, ओनली 10, और इसके बाद 30 सेकंड तक, 30 के आगे हमें कोई सूचना नहीं है, तो 30 से यहाँ तक हम क्या कर देंगे, 30 के बाद हमारी कोई सूचना नहीं है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। यानी हमने क्या किया, एस-टी ग्राफ का यूज़ करके हमने एस-टी ग्राफ को वी-टी ग्राफ में चेंज किया, और फिर वी-टी ग्राफ को हमने ए-टी ग्राफ में चेंज कर दिया। यानी पोजीशन टाइम ग्राफ को सबसे पहले हमने चेंज किया किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, और फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमने चेंज किया किसमें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। देखिए एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और ये हमको एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है। क्या दिया गया है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हाँ चलो, हाँ देखिए यहाँ पे हम लोग एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और जो है पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, फ्रॉम t = 0 to t = 10 सेकेंड, एंड आफ्टर दैट जो है वह एक कांस्टेंट रिटार्डेशन से जो है कुछ समय तक चलता है, सपोज कीजिए t टाइम तक, और कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन था आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा ये ग्राफ है। यानी ये हमारा डिफाइंड है, ये क्या है, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्या है, इट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कब तक, t = 0 से लेकर 10 तक। आफ्टरवर्ड
ये एक्सेलरेशन जो है रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी आपका ऑब्जेक्ट रिटार्ड करने लग रहा है। t इज इक्वल टू 10 से t इज इक्वल टू t तक, हमें समय पता नहीं। हमें पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, और हमें ये भी पता लगाना है कि कब, यानी ये प्लॉट हमको ग्राफ तब तक प्लॉट करना है जब तक कि हमारी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो जाती है। तो सबसे पहले इस सूचना का हम लोग यूज़ करके वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। अगर आपको एक्सेलरेशन दिया हो और वेलोसिटी पूछ रहा हो तो आप डिफरेंशिएट करोगे, यानी एक्सेलरेशन से आपको वेलोसिटी अगर पूछ रहा है तो यू हैव टू डिफरेंशिएट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर फर्दर वेलोसिटी दिया हो और उसके सहारे आपको एक्सेलरेशन पूछना है तो आपको dv/dt यानी फिर से फर्दर डिफरेंशिएट करना है आपको। यानी कहने का मतलब एक्सेलरेशन से पोजीशन से अगर डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना है तो आप कौन सी प्रोसेस अडॉप्ट करोगे? डिफरेंशिएशन का। जैसे पोजीशन से अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन को। अगर फिर पोजीशन से अगर आपको एक्सेलरेशन की तरफ जाना है तो आप वेलोसिटी को फर्दर डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टी और आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपको डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, सारी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि a इक्वल्स टू होता है dv/dt और आपको इसको वेलोसिटी प्राप्त करना है तो क्या करेंगे? a dt और फर्दर आप इंटीग्रेट करेंगे। आप क्या करोगे? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सपोज कीजिए क्या करेंगे, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी 2 है और ये है, और a तो कांस्टेंट अगर है तो आपका अगर t है तो अगर t पर डिपेंड करेगा तो ये इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा तो बाहर। फिलहाल हम लोग जो केसेस डिस्कस कर रहे हैं वो सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले ही मोस्टली डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हमने बाहर कर लिया। अब dv का इंटीग्रेशन आपका v हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v, a dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, 0 to t हो जाएगा। अब क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी a t माइनस 0, यानी हमारे पास रिलेशन आ जाएगा u प्लस ए टी, राइट। अगर फर्दर हमको वेलोसिटी से पोजीशन की तरफ जाना है तो फर्दर हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब a से v प्राप्त करने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये इंटीग्रेशन। और b से यस प्राप्त करने के लिए भी हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब देखना पड़ेगा कि हमें जैसे सिचुएशन, अगर ए से हमको वी और यस की तरफ जाना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अगर यस से वी या ए की तरफ जाना होगा तो हमें डिफरेंशिएट करने पड़े। ये चीज़ आप बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर यस से यानी पोजीशन से वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की तरफ जाना है तो आपको डिफरेंशिएट करना है, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी या पोजीशन की तरफ जाना है तो आपको इंटीग्रेट करना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकलेगी। और इसमें क्या है, इसमें जब आप इंटीग्रेट करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी निकलेगी, फिर फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो चेंज इन पोजीशन निकलेगी। तो अगर हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के बारे में करना है तो हमें इंटीग्रेशन करना है, और अगर हमको पोजीशन से वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की तरफ जाना है तो डिफरेंशिएट करना। इस केस में हमको एक्सेलरेशन ही दिया है, तो एक्सेलरेशन दिया है तो सबसे पहले हम रिलेशन प्राप्त करेंगे कि वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फॉर t इज इक्वल टू 0 to 10, ए क्या दिया गया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दी गई है। इस सूचना का यूज करके आप क्या निकालोगे? dv इज इक्वल टू 10 dt।
10 dt। सपोज कीजिए कि आपकी ऑब्जेक्ट जो है जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, यानी शुरू में उसकी वेलोसिटी जीरो रहती है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग वी है, ये क्या हो जाएगा आपका dv, 10 कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं dt, शुरुआती में 0 और फाइनली आपको क्या करना है, t ले जाना है। अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो आप डायरेक्ट 10 के टर्म्स में नहीं जाएंगे, आप किसके टर्म्स में जाएंगे, t के टर्म्स में जाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 थी, चूँकि रेस्ट से स्टार्ट करी हमने सपोज किया है, और फाइनल वेलोसिटी मान लिया v है। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, ये 0 है और ये क्या हो जाएगा v है, और ये है 10, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, ये 0 to t हो जाएगा, ये क्या है v माइनस 0 10 t माइनस 0, दैट इज v इक्वल्स टू 10t, v इक्वल टू 10t, यानी हमारा वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन मिल गया। कब के लिए, 0 से 10 के लिए। एट t इक्वल टू 10, एट t इक्वल टू 10 वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन 10 into 10 दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फर्दर हमको इसे मिटाकर जो है इसके अभी नेक्स्ट पार्ट अभी काफ़ी लंबा है, हमको लगाना होगा। हमने सबसे पहले हमने 0 से t के बीच में वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन प्राप्त कर लिया। क्या किया हमने, एक्सेलरेशन हमको दिया गया था, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हमको दी गई थी। इसका यूज करते हुए हमने dv बाई dt को 10 रखा, तो dv इक्वल टू 10 dt हो जाएगा। फिर इंटीग्रेट कर लिया बिटवीन लिमिट्स 0 से t के बीच में, 0 से इनिशियल वेलोसिटी 0 से मान लीजिए v तक होती है, तो हमने लोअर लिमिट 0 रखा, अपर लिमिट v रखा dv के साथ, और dt के साथ इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम t रखा। फिर फर्दर जब dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो v हो जाएगा। देखिए, जब आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया तो dv जैसे अगर होगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको फार्मूला तो x की पावर n का लगाना है, तो ये करेंगे। अब बार बार हम इस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। जब आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो पीछे वाला वीडियो आप जो है पीछे वाला लेक्चर देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और मान लीजिए 0 से u से v है, तो आप क्या करेंगे, इसका v हो जाएगा, और फिर क्या हो जाता है v u टू v यानी v माइनस u कर दोगे। ये प्रक्रिया आपकी जो है इक्वेशन आप मोशन जब ड्राइव किए गए थे तो सब समझाए गए थे। अब उन चीज़ों को आप बहुत कायदे से देखिए, बार बार रिपीटेड 2-3 बार देख लीजिए तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि dv से आपने b क्यों रख दिया, dt से t क्यों रख दिया। तो उस चीज़ को एक तो मैथमेटिकल टूल्स अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तब भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर नहीं पढ़े हैं तो कम से कम पीछे वाली वीडियो देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ये बात। अब देखिए, ये हमारा पहला रिलेशन निकला है, क्या निकला है, v और t के बीच में, लेकिन ये कन्फाइंड है कब तक के लिए, 0 से t के लिए। यानी v का एक रिलेशन हमको मिल गया, क्या मिल गया, 10t, कब तक, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 10 सेकंड तक। लेकिन अभी हमको और प्राप्त करना है कि इसके आगे क्या होना है, इसके आगे क्या होना है। फर्दर दिया गया है फ्रॉम t इक्वल टू 10 टू t इक्वल टू t, dv बाई dt, यानी एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है, और ये कितना हो जा रहा है, -2। तो इसको आप क्या करोगे, dv इक्वल टू -2 dt। अब ध्यान दीजिएगा, इनिशियल कंडीशन क्या है, अब की बार इनिशियल वेलोसिटी क्या है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट से नहीं 10 सेकंड तक चल चुकी है, और 10 सेकंड चलने के बाद उसने वेलोसिटी v एट t इक्वल टू 10 क्या निकाला था हम लोगों ने, 10t के हिसाब से चलेगी तो 10 into 10 यानी 100 मीटर पर सेकेंड। अब हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 100 लेंगे,
और फाइनल वेलोसिटी फिलहाल हमको पता नहीं है। और ये क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ले लेंगे 0 से t के बीच में। तो dv का फर्दर ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इनिशियल 100 और फाइनल v है, और ये -2 है। dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। इसको समझने के लिए आप पिछली वीडियो लेक्चर्स को आप देख लीजिए, बात क्लियर हो जाएगी क्यों dt का t हो गया, क्यों dv का v हो गया। अगर ये देखना है तो पिछला देख लीजिएगा, या मैथमेटिकल टूल्स अगर आपने अच्छी से प्रैक्टिस की होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ से चीज़ें आपका बहुत क्लियर। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं। v की जगह अपर लिमिट, यहाँ पे अगर कुछ भी होता तो वही रखते, तो v की जगह पर यहाँ v है तो सिर्फ v ही रख देंगे। और फिर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो v की जगह पे यहाँ पे 100 है तो ये 100 करेंगे। और ये क्या हो जाएगा, -2 फाइनल लिमिट t है और इनिशियल लिमिट t है, यानी क्या हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ t, ट्वाइस t प्लस 100। ये मिल गया हमको रिलेशन v और t के बीच में कब, यानी हमको एक दूसरा रिलेशन भी मिल गया। क्योंकि हमको ग्राफ प्लाट करने के लिए हमें ये रिलेशन बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए हमने इंटीग्रेशन का यूज करके ये रिलेशन निकाल लिया। ये कब लागू होगा, t जब हमारा 10 से t के बीच में होगा, t हमें पता नहीं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमारा फर्स्ट पार्ट से जो हमने लगाया था तो वेलोसिटी हमारी कितनी आई थी, 100 मीटर पर सेकंड आई थी। उसका फिर हमने यूज किया सेकंड वाले पोर्शन के लिए, ये क्या आ गया आपका, dv/dt इक्वल टू माइनस हो जाता है, लेकिन अब की इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 नहीं रहती है, ये क्या रहती है, ये आपका 100 रहता है, v है तो ये आपका निकल गया। इससे आपको एक रिलेशन निकल गया -2t प्लस 100, -2t प्लस 100। अब हम इसके सहारे ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहला ग्राफ b, अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो t इक्वल टू 0 पर आप देख रहे हैं वेलोसिटी 0 है, और t इक्वल टू 10 पर वेलोसिटी आपकी 100 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। इसके बाद फर्दर जब हम जाते हैं तो क्या होने वाला है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद देखिए स्लोप निगेटिव हो जा रहा है, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 आ जाएगा, यानी स्लोप हमारा निगेटिव हो जा रहा है। यानी अगर हम बीटी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वेलोसिटी को हम दिखाएंगे किस पर, टाइम एक्सिस पर, और हमको सिर्फ वहाँ तक वेलोसिटी दिखानी है जहाँ पर ये एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये फर्स्ट 10 सेकेंड तक, यानी फर्स्ट 10 सेकेंड तक ये हमारा क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। और इस दौरान ये वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर रहा है, ये वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद फिर ये क्या कर रहा है, रिटार्ड हो रहा है, और रिटार्ड होकर हमको तब तक जब तक कि इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जा रही है, यानी t तक ये ले जाना है ग्राफ को, जहाँ पर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। क्योंकि t इक्वल टू 0, t इक्वल टू t पर अगर वेलोसिटी 0 हो जाती है तो हमको ये देखना है कि ये t एक्चुअली है क्या, ये t एक्चुअली है क्या। एक थोड़ी गड़बड़ हो गई है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। t इक्वल टू 0 हम नहीं लेंगे, लोअर लिमिट 10 था तो थोड़ी सी ये गलती हो गई है, इसको आप लोग सुधार लें, इसको 10 बना ले, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आप 10 बना ले, फिर यहाँ पर भी 10 बना लेंगे, फिर यहाँ पर भी आपका 10 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं सामना करना पड़ेगा। और ये आपका -2 -10 प्लस 20 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ये 20 हो गया। देखिए कोई गड़बड़ नहीं हुई। अब आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा चेंज आपको यहीं करना है, इसको आप मिटा दीजिए और इसको लिख दीजिए 20, क्योंकि हमारा टाइम इंटरवल
स्टार्टिंग 0 से नहीं है, क्योंकि सेकंड पार्ट के लिए हमारा मिनिमम टाइम 10 है, यानी 10 से आगे t तक जाना है, तो इसको 10 रखना था, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बहुत क्लियर हो गया, केवल हमको जहां हमने 0 रखा था वहां पे हमको 10 देखिए कटिंग भी कहीं नहीं आई, टोटली आपका हो गया। तो ये आपका नीट एंड क्लीन है, कहीं कोई कटिंग नहीं है, आपका ये आ गया वेलोसिटी। अब हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये वेलोसिटी 0 कब होगी। तो वेलोसिटी 0 करने के लिए क्या है, रिलेशन जो हमारे पास आया है -2t + 120 में v = 0 रखेंगे तभी पता चलेगा कि वेलोसिटी कब 0 होगी। तो va = 0 रखेंगे तो -2t + 120 आ जाएगा, यानी 2t = 120, यानी t = 60 सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 सेकेंड। यानी कहने का मतलब t = 60 ये वो पॉइंट है जहां पर हमारी वेलोसिटी 0 होगी। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। उसके डाटाज हमारे पास मिल चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे एक्सेलरेशन टाइम का डाटा हमारे पास था ग्राफ के अनुसार, फिर उसको हमने वेलोसिटी टाइम में अपने कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, चूंकि अगर एक्सेलरेशन है तो इंटीग्रेट करके हम वेलोसिटी प्राप्त कर सकते हैं, उसका हमने यूज करके वेलोसिटी प्राप्त कर लिया। 0 से 10 सेकंड के दौरान हमने देखा कि यानी वेलोसिटी किस तरीके से चेंज कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन v = 10t हमारी मिली थी। इसके बाद फर्दर हमको देखना पड़ा कि 10 से 20 के हिसाब से कैसे वेलोसिटी वेरी करेगी। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमको पता चला कि 10 के आगे जो है -2t + 120 के हिसाब से चेंज करेगी। लेकिन हमको ग्राफ केवल वहां तक प्लॉट करना था जहां पर वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू 0, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो 0 से स्टार्ट ही हुई थी, फिर 0 कब होगी इसको पता, इस दौरान इस टाइम इंटरवल में तो कहीं 0 होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि ये भी आप 10 भी पॉजिटिव है, t भी पॉजिटिव है, तो कहीं कोई इसका प्रोडक्ट निगेटिव हो नहीं सकता। हाँ, इसमें एक पोर्शन आपका निगेटिव है, एक पोर्शन पॉजिटिव है, हो सकता है t के किसी मान के लिए ये निगेटिव हो जाए। तो उसको चेक करने के लिए हमने v = 0 रख के सॉल्व किया, तो हमको पता चला कि t = 60 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी दोबारा से फिर से 0 हो जा रही है, और हमको ग्राफ भी वहीं तक प्लॉट करना है। इसलिए हमने इस सूचना का उपयोग किया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चूंकि मुझे मिटाना पड़ेगा, चूंकि अभी इस पार्ट में अभी लगाना है। हाँ, आप लोगों ने आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ग्राफ तो हमारा प्लॉट ही हो चुका है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका गया बढ़ता हुआ, और यहाँ से ग्राफ प्लॉट हो चुका है। लेकिन इसमें हमको अभी एक और चीज़ प्राप्त करनी है, एक्सल पोजीशन टाइम ग्राफ भी प्लॉट करना है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हमको मिल गया, लेकिन इसमें हमको इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से सबसे पहले हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना था। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करते हुए हमें क्या निकालना है, पोजीशन टाइम ग्राफ निकालना है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ निकालने के लिए हमें करना क्या है, कोई नहीं है, बिल्कुल हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि v = क्या होता है, ds/dt। कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमको कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पोजीशन टाइम ग्राफ निकालेंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखिए v = हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, तो ds = क्या हो जाएगा, ds = हो जाएगा v × dt, राइट। कोई डाउट, कोई शक या सवाल नहीं। तो ये हो गया आपका ds = v × dt। फर्दर हमको क्या करना है, हमको फिर से इन्हीं टाइम इंटरवल के जो हमारी लिमिट्स दी गई हैं उसी के, तो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमको जो स्टडी करनी है ये देखना है कि हमारा पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज होता है। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, फर्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है कि वेलोसिटी जो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होती है। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे हमने एक सूचना प्राप्त कर ली है। फर्दर आगे बढ़ना होगा तो हमारा वेलोसिटी टाइम वाला जो है डाटा हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस यानी फ्रॉम t = 0 से 10 के बीच में क्या करना है, हमको पोजीशन निकालना है कि पोजीशन किस हिसाब से वेरी करेगी। तो ds/dt = हमको पता है 10t है,
तो इसका हम क्या कर सकते हैं, ds इक्वल टू 10t इंटू dt हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलने जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा ds और ये हो जाएगा 10, हम यूजुअली कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, कोई 10 जो है, और ये हो जाएगा t dt। आप चाहे तो t रेज़ टू पावर 1 कर लें। और ये क्या है, इनिशियल पोजीशन। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पोजीशन आपकी 0 थी और फाइनल पोजीशन नहीं पता है, वो तो हमको फाइंड आउट ही करनी है। और फिर क्या है, इसमें इनिशियल पोजीशन 0 था और फाइनल पोजीशन, चूंकि हमको ग्राफ प्लॉट करना, अगर हमको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो हमको पता था कि टाइम इंटरवल का लास्ट पॉइंट 10 है, हम डायरेक्ट निकाल देते। चूंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो यस का डिपेंडेंस निकालना पड़ेगा कि टी पर किस तरीके से डिपेंड करता है। तो उसको निकालने के लिए हमको यहाँ पे टी करना पड़ेगा, 10 नहीं रख सकते। 10 रखेंगे तो डायरेक्ट फिक्स वैल्यू यानी 0 और 20 में पता नहीं चलेगा 20 में किस तरीके से वैल्यू किया। तो अब ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। इसके लिए बार बार कहता हूँ, अगर ये चीज़ नहीं आपको पता लग पा रही है कि ds यस कैसे हो जा रहा है, तो आप पिछला जो इक्वेशन आप मोशन का जो है लेक्चर दिया गया है उसको आप देखिएगा, वहाँ पर बहुत कायदे से इसको समझाया गया है, एकदम बेसिक से समझाया गया है। अगर आप देखेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, और फिर भी नहीं क्लियर होता है तो कमेंट बॉक्स में करिए, तो एक दिन हम अलग से सेशन लेके डिस्कस कर सकते हैं। देखिए यहाँ से t रेज़ टू पावर 1 dt है। t रेज़ टू पावर 1 dt का क्या हो जाएगा, x n, यहाँ आप फार्मूला देखिए वही लग रहा है, x n dx वाला क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्रोवाइडेड n नॉट इक्वल टू -1, यानी हमारा केवल फार्मूला एक जगह फेल होता है। तो यहाँ पर -1 तो है नहीं, तो t रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 इन 2 अपान 2 हो जाएगा, और ये हो गया 0 और ये हो गया t। ये हो गया यस माइनस 0 इक्वल टू 10 t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, यानी कह सकते हैं यस इक्वल टू 5t स्क्वायर। यानी कहने का मतलब हमको पहली सूचना मिल गई कि 0 से 10 के बीच में हमारा पोजीशन किसके अनुसार चेंज करेगी, यस इक्वल टू 5t की टी स्क्वायर के रिलेशन के हिसाब से चेंज करेगी। लेकिन अभी मुझे एक सूचना, एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए। क्या चाहिए, हमारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि t इक्वल टू 10 से t के बीच में कैसी वेरी करेगा, तो वो भी हमारे लिए ज़रूरत है। तो फर्स्ट सूचना हमको मिल गई है, उसको हम नोट कर लेते हैं। यानी पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रा करने के लिए पहली इंफॉर्मेशन यानी FIR हमको मिल चुकी है। t इक्वल टू 0 से 10 के बीच में इसके अनुसार वेरी करेगा। हमें अब देखना है, अब देखिए t इक्वल टू 10 पर पोजीशन निकाल लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के लिए हम यस 0 नहीं रख सकते हैं। जैसे पिछले वाले में देखा होगा कि वीडियो में हम लोगों ने यानी इसके जस्ट पहले वाले पोर्शन में वेलोसिटी को टाइम को 0 रख लिया था, वो गलती थी, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट t इक्वल टू 10 से स्टार्ट हो रहा था। तो इसमें हम वो गलती दोहरा नहीं सकते हैं। t इक्वल टू 10 पर हमको पोजीशन निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब इनिशियल सेकेंड पार्ट के लिए जो पोजीशन आएगी 5 इंटू टी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर यानी 500 मीटर, ये आ गई हमारी पोजीशन। अब हमको नेक्स्ट पार्ट में जाना है। नेक्स्ट पार्ट में जाना है तो नेक्स्ट पार्ट में जाने के लिए हमको क्या करना है, हमारा जो सूचना है, अब इनिशियल कंडीशन हमको पता चल चुकी है। टाइम हमारा इनिशियल 10 है और पोजीशन हमारी इनिशियल 500 मीटर है। इनिशियल पोजीशन क्या है, 500 मीटर फॉर द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इतनी मेहनत आपको ग्राफ में एग्जामिनेशन में नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ समझना है तो एक एक पॉइंट आपको समझाया जा रहा है। बाद में शॉर्टकट वगैरह भी बाद में डिस्कस कर दिया जाएगा, कैसे डायरेक्टली इसको हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है कि कभी अगर बाई चांस कोई फार्मूला मिस कर जाता है, मतलब शार्ट ट्रिक्स रटने की एक लिमिट होती है। आप हर क्वेश्चन वाइज आप शार्ट ट्रिक नहीं कर सकते हैं। एक विशेष फॉर्मेट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग शार्ट ट्रिक्स बताते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमें तो यही समझना होगा कि मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, बाद में फिर हम लोग शार्ट ट्रिक्स पर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ से देखिए t इक्वल टू 0 से t
t के बीच में, सॉरी 10 से t के बीच में। अब हमको निकालना है क्या, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ये फंडामेंटल है और ये क्या है, देखिए v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, टी इक्वल टू 10 से t के बीच में, यानी 10 के आगे जो है इस रिलेशन से गवर्न हो रही है, माइनस ट्वाइस ऑफ t प्लस 120। तो ds क्या हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ t इंटू डी टी प्लस 120 इंटू डी टी। फर्दर हम इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, फर्दर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग क्या करेंगे, ds इनिशियल पोजीशन हमने निकाला था, इसीलिए निकाला था कि इनिशियल पोजीशन हमको फिर से रखनी पड़ेगी। अब हमारी इनिशियल पोजीशन 500 है और फाइनल पोजीशन, चूंकि ग्राफ प्लॉट करना है तो हम अननोन ही रखेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट अगर हम लास्ट पोजीशन तो वैसे पता ही नहीं है, यहाँ पर तो हमको ये रखना ही पड़ेगा। टाइम जरूर हमको पता है क्योंकि हमने निकाल लिया है कि कितने समय बाद वो जीरो होगा, लेकिन हमको यहाँ पर उस चीज़ को शो नहीं करना है। माइनस ट्वाइस टी प्लस 120 यानी माइनस ट्वाइस टी डी टी, एक ले लिए ब्रैकेट में और दूसरे में 120 डी टी कर लिया। टाइम आपका 10 to t है, ये टाइम 10 to t है। चूंकि हमको ग्राफ करना है इसलिए अपर लिमिट हमने वेरिएबल ली है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका यस, ये हो गया 500 और ये हो गया यस, और इसका इंटीग्रेशन माइनस 2t का इंटीग्रेशन का -2 तो -2 ही रहेगा। t का क्या हो जाएगा, t²/2 और अपर लिमिट आपकी है t, लोअर लिमिट है 10। नेक्स्ट पार्ट के लिए 120 dt का t हो जाएगा, अपर लिमिट है आपका t, लोअर लिमिट है 10। अब ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो -t² हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस तो पहले से ही है, फिर क्या हो जाएगा, माइनस है और t का स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, t का स्क्वायर हो गया आपका 100 और ये हो जाएगा आपका 120 t-0। क्लियर, पहले -t² की जगह पे t की जगह पर t पुट कर दिया तो -t² आ गया, फिर माइनस आया, माइनस ऑफ 10² माइनस ऑफ 10² क्या हो जाएगा, माइनस अलग है, t² एंड 10² अलग है, तो माइनस और माइनस, यहाँ पे माइनस पहले ही था, स्टार्टिंग में ही था, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गए। तो ये हमारा रिलेशन जो मिल गया वो मिल गया आपका माइनस ऑफ t² प्लस 120t और यहाँ पर है आपका 100 और ये क्या है -500 और उधर जाएगा तो क्या बना देगा इसको 600, क्या बना देगा 600। अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो हम थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे यस, ये हो गया आपका -500 और ये माइनस बाहर ले लिया, t² 10 to t रख देंगे, फिर ये हो जाएगा 120, इसमें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अपर लिमिट t रखें और इसको 10 कर देते हैं। फर्दर ये क्या हो जाएगा, माइनस अपर लिमिट t² माइनस लोअर लिमिट 100, ये हो जाएगा 120t और 10 की जगह पर t की जगह पर 10 रखेंगे और ये हो जाएगा आपका -1200। अब ये क्या हो जाएगा, -t² प्लस 100 प्लस 500, यानी ये वाला हमने उधर सेंड कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, तो यस इक्वल टू t²
ये +100 था, यहाँ से 500 और चला गया और यहाँ पर -1200 है और +120 टी भी है, 120 टी भी है। यानी हमको यस के बारे में सूचना मिल चुकी है कि t=10 से t=t के बीच में हमारा टी यस कैसे वेरी करेगा, -t² +120t और फर्दर -600 ये हमारा डाटा आ गया जिसके सहारे हमको ग्राफ प्लॉट करना है। आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो ठीक है। देखिए हमारे तीनों डाटा ये मिल गए। इन डाटा को निकालने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ी। अब देखिए ध्यान से, अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, लिख चुके हो तो कोई बात नहीं, नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मुझे इसे मिटाना है। हम इरेज करने जा रहे हैं। अब हमको ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, हमें ग्राफ प्लॉट करना है पोजीशन और टाइम के बीच में। इस पर हमने पोजीशन दिखाया और इस पर हमने टाइम दिखाया। टाइम तो इधर आ नहीं सकता, पोजीशन तो खैर नीचे जा सकती है। सबसे पहले देखिए यस = 5t²। हमको क्लियर कट दिख रहा है, ये ग्राफ है। ये ग्राफ कैसा है, ये पैराबोलिक है, ये पैराबोलिक है। यस 5t² यानी t² क्वाड्रेटिक है और यस आपका जो है वो सिंगल पावर में है, यानी ये पैराबोला होगा। क्या होगा, पैराबोला होगा। और पैराबोला होगा तो इसका एक्सिस क्या होगा, एक्सिस आपका यस एक्सिस होगा। तो शुरू में ये कैसे चलेगा, ये ग्राफ यूं चलेगा। शुरू में वेलोसिटी चूंकि 0 है इसलिए शुरू में ऐसा रहेगा कि टेंजेंट टाइम एक्सिस के पैरेलल आए, इसलिए यानी स्लोप 0 अप्रॉक्सीमेट रखेंगे और फिर यहाँ तक जाएगा ये पैराबोला की तरफ से। कहाँ तक, t=10 पर। और t=10 के बाद इसका पाथ चेंज हो रहा है और इस दौरान ये कहाँ पर पहुँच जा रहा है, t=10 पर ये पहुँच जाएगा 500 मीटर पर। t अगर 100 रखते हैं, 10 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर इंटू 5 यानी 500 मीटर ये चला जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप ds/dt देखिए तो वेलोसिटी जो है, अब यहाँ पे अपना स्लोप जो है वो देख रहे हैं आप, -2t ये स्लोप आया है। यानी शुरू में आपका ये पॉजिटिव है, बाद में ये निगेटिव होता है, लेकिन ये तुरंत निगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 60 सेकंड तक जब तक वेलोसिटी ये 0 नहीं होगी, यानी ये एक्सेलरेशन, अब यहाँ से एक्सेलरेशन तो रहेगा नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं रिटार्डेशन में कन्वर्ट चुका है। रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो चुका है तो यहाँ से पैराबोला अपना मुंह घुमा लेगा। क्या करेगा, यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कॉनकेविटी चेंज हो रही है, इसमें कॉनकेविटी अपवर्ड है। यानी देखिए आप पैराबोला का मुंह इधर खुल रहा है, आगे भी होगा पाथ तो पैराबोलिक ही होगा, चूंकि t² है और इसमें सिंगल पावर है। इसमें मोस्टली आप मोटे तौर पे आप देखिए तो ये मोस्टली पैराबोला होगा, तो कर्व पाथ तो वही है और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, यानी रिटार्डेड मोशन हो जाएगा। यानी शुरू में देखिए स्लोप लगातार बढ़ता जा रहा था और इसके बाद स्लोप घटता जा रहा है। यानी डिफरेंट पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इधर आते हुए टाइम एक्सिस के पैरेलल कहीं हो जाएगा, यानी वेलोसिटी कहीं ना कहीं जाके 60 सेकंड पे 0 हो जाएगी और ये ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये आ गया आपका वो क्षण जहाँ पर आपका वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी और उस पॉइंट के बाद ये लौटना शुरू करेगा, अपने पाथ को रिट्रेस करना शुरू करेगा। नतीजा क्या होगा, आप जरा ध्यान से दीजिए।
अब इस समय तक जब t इज इक्वल टू 60 हो रहा है तो पोजीशन क्या है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें t की जगह पे 60 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -60 का स्क्वायर यानी 3600। इसमें 60 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 60 रख देंगे तो 7200 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, -600। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 3000 मीटर, यानी ये जो लोकेशन है वो कितनी हो गई, 3000 मीटर, राइट।